वर्ग लिखल है तो ये वर्ग है कि ना है से पहचानने के बताएंगे। मान लो हम अगर 24 लिख दिए, बताओ ये किसका वर्ग है? 24। हाँ, खोजने लगे कहाँ 12 के 24, तो यह दिखाएंगे कि कौन किसका है। तो ये तो याद ना है, तो लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे करेगा? 361 किसका वर्ग है? 19 की है। तो देखा ये नंबर आया था, इतना तक याद है। एक से बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो उसे कैसे, तो उसे को पहचानने के लिए कैसे करा जाता है बताते। देखो 24 किसी का ना है, यही पता है कि कौन है। लेकिन देखो अगर आगे पहले उससे पहले ना वर्ग के दो भागों में बांट देते हैं हम, ठीक बांटे गया है। एक के नाम है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा के नाम है नॉन परफेक्ट। खाली नॉन लगा, परफेक्ट का मतलब है पूर्ण। देखो इसका मतलब होता है पूर्ण, और वर्ग के स्क्वायर के वर्ग और संख्या के नंबर के संख्या। तो लिखे है ना पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो दूसरा क्या है? नॉन। नॉन मतलब ठीक, अपूर्ण। आई वर्ग के स्क्वायर और संख्या के नंबर। तो कै गो भाग भी अगर पहचानना है तो दो गो भाग में कि कौन है या कौन न है। तो एगो भाग हुआ पूर्ण वर्ग और एगो अपूर्ण वर्ग, यानी कि अंग्रेजी में ज्यादा यूज हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा याद रखना इसमें नहीं है। हाँ, तो पहले दो गो, कै गो भाग है? दोनों के नाम बोलो। अपूर्ण, पूरा पूरा नाम बोलो, अंग्रेजी में नाम बोलो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दो गो भाग में पहले बांटो, तब तरह से पहचानने में इजी हो जाएगा। कैसे कि देखो कोई नंबर हमने पहले देख रहे, कोई नंबर हम अभी तुरंत बोले कि 24 किसका स्क्वायर है? कोई के अगर स्क्वायर ना है तो ये आएगा नॉन परफेक्ट में। हाँ, ये अगर 64 किसका स्क्वायर है तो ये किसी का स्क्वायर का आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक। यही यूज होगा। तो पहले देखो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे, कैसे, अब पहचानना कैसे से हो भी सिखाना है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को उतना से उतना गुना करने पर उतना ही आया हुआ रहे, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? 8 किसी के गुना उतना में उतना से गुना किया है ना तो ये परफेक्ट हुआ, यानी कि सीधा सीधा है। आई नहीं है तो ये उल्टा फुल्टा आ गया है, ये कोई के नहीं है तो ये हो गया। देखो अब फिर देखो एक कैसे आया था? एक में एक से गुना करने। 4 कैसे आया? 2 में 2 से गुना। 9 कैसे आया? 3 में 3 से गुना। ये सब कितना में कितना से गुना करके आया है? जितना है उतना में से उतना, जितना है उतना में उतना ही से गुना करने पर जो भी नंबर आएगा उस सबको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ 64 लिए तो ये उतना उतना से गुना करके है तो क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। आई 24 है तो ये कौन स्क्वायर होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो तब समझ गया परफेक्ट स्क्वायर की ना बोलता है। परफेक्ट स्क्वायर के कथी समझा? हाँ, तो जे जितना इतना से जो नंबर आएगा तो वही सब स्क्वायर है। तो उस सबके अभी जितना तू सब स्क्वायर याद की सब कथी है? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बोलो, एक कौन स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट। 2 परफेक्ट 3 ठीक 4 हाँ केकर है? 7 8 9 10 11 12 केकर है? 13 14 15 16 केकर? 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 केकर है? 20 के ना है? 20 केकरा में केकरा से गुना करेगा तो 20 आएगा। बताओ खाली वही होगा। उतना में उतना है तो अलग ना, 5 अलग है, 4 अलग भाई है ना है तो ई सर आएगा तो कौन स्क्वायर होगा? परफेक्ट और न। लेकिन इसका यूज कैसे? पहले देखो अब आखिर में परफेक्ट नॉन परफेक्ट क्यों पढ़े तो देखो थोड़ा सा लिखल रहेगा रूट अंदर, जब वर्गमूल निकालना हो 64 तो जल्दी से निकाल देगा, क्योंकि ये कोई के स्क्वायर है तब ना निकालेगी तू। तो कर हुआ ये अगर लिखल रहे रूट अंदर 30 तो ये किसका है? कोई के ना, तो ये नॉन परफेक्ट में आएगा। तो जब हम समझ जाएंगे तो रूट निकालने में यही दो का ज्यादा यूज पड़ेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट। हाँ बताएंगे वही जब स्क्वायर में। तो पहले तो तुमको ये सिखाएंगे कि इसको निकालना कैसे है बड़ा बड़ा, ये तो याद है। तो 20 के ना निकलेगा, 20 के कर स्क्वायर है, ठीक है। ये नॉन परफेक्ट में है
30 नॉन परफेक्ट में है, ठीक। तब निकलेगा सबके हम बताएंगे, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। लेकिन कुछ पहले तो तू पहचानने के लिए देगा कि कौन ये नंबर दे रहा है, कौन स्क्वायर है। रूट 64 किसका है? 8 का। तब बोलेगा कि कौन स्क्वायर है, परफेक्ट या नॉन परफेक्ट? परफेक्ट। परफेक्ट। आप लिख दे 60, खाली 60 लिखल है तो नॉन परफेक्ट। एक पर रूट लगा देता, नॉन परफेक्ट। हाँ रूट लगल है चल, बोल दे सिर्फ 64 हाँ 64 नहीं, किसी का कोई में कोई से गुना करने पर 64 60 है नहीं करता। ये तो इतना दूर तक चल गई थी, यार ध्यान से रखना, आगे ये सब ध्यान में। तो बोलेंगे सिर्फ 64, देखो रूट लगल है चाहे ना लगे, बोलेंगे 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। अब बोलेंगे 64 कौन स्क्वायर है? परफेक्ट। अगर जेकरा निकल रहा है सेम है तो कथी है? अब बड़ा बड़ा आएगा तो उसको पहचानने के लिए हम लिखाते हैं। रुक जाओ, अच्छा मिटाइए कब लिख देते हैं। देखो कि कौन परफेक्ट है और कौन नॉन परफेक्ट है, इसको पहचानने के लिए क्या करना होता है। देखो अभी बोल दिए 64 रूट लगल है ना, तो इसको पहचानना है। अगर इसको पहचानने के लिए पहले तो वो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, ठीक। तो वो सीख लेते हैं तब आ जाओ। तो इसको पहले वो अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाते। रुक जाओ तनका सानी ना, तो कहीं फिर बीच में बताते बताते कहीं कोई बोल दिया कि वो ना आता है, चाहे किसी को भी कोई के दिक्कत हो जाए। तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या सीख रही थी ना, तो ये दो जान के आप पहचानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है और अपूर्ण वर्ग संख्या कौन है। लेकिन ओकरा से पहले कथी सीखना है, इसको बोलते भाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। ये विधि में कैसे किया जाता है बहुत जल्दी है, खाली हम रिपीट कराने के लिए कि कोई नंबर यहाँ रखल है 30, ठीक। बोलेगा कि 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि करके बताए। तो कैसे करना है, बस इसका एलसीएम लेना है, 30 रख देना है, 2 से लगा दो कितना 15। अब कैसे लगेगा 3 से 5 ना हुआ, तो ये कितना होगा 2 गुने 3 गुने 5, बस इतने कह देना है। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि कितना, 2 गुने 3 गुने 5 बन गया, बस यही गुणनखंड विधि है, ठीक। अभी इतने ज्यादा समझो कि स्टार बात आएगा 30 अलग अलग, हाँ 5 से कर सकते हैं। 30 आएगा, लेकिन इतना बताना है कि 30 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5, बस इतने। वो कुछ उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ उल्टा भी कर, लेकिन सीरियल बाई मेन होता है, ठीक। आ जाओ अब देखो बोलेंगे 64 का, करो 64 का क्या करने का लिए बोले, 2 से ऐसे निकाल कर बताना है 64 का या 30 का, तो 2 से हाँ तो बता कितना 32, 2 से 18 16, 2 से 8, 2 से 4, पूरे कर 2 से 2, बस कै गो 2 आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो अब नंबर एक के ना आएगा, कै गो है 6 गो, 2 2 4 2 6। तो ए में क्या करना होता है, ये ऐसे है ना, तब एगो इतना बड़का नहीं लिखा जाता, एक का जोड़ा लगा दिया जाता है 3 गो 2 तरह में। देखो तो कै गो 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, ठीक ठीक। तो एक जोड़ा लगा दिया जाता है, यह जोड़ा कथी हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सीख गई दूसरा, जितना सीखी तो फिर एकदम अलग क्लास ले लेंगे। स्क्वायर कितना लगा दे, दू बना था, हाँ 2 में 4 करेंगे तो 4 आएगा, कि 2 है तो 2 मुड़ी पर चढ़ा दिए ऐसे लिखे। हाँ। ए में नहीं कोई था तो नहीं लिखे, में गाड़ो कोई 5 आ जाता है, 5 स्क्वायर यानी 2 जोड़ा बनाना होता है, हाँ जय गुणा तय पर न देती। यानी अभाज्य गुणनखंड में इतना याद रखना, कथी करना है जोड़ा, हाँ जोड़ा लगा देना है, जोड़ा जेकरा में जोड़ा हाँ करना है बस। अच्छा तो हम बतबैत रही तो ध्यान अलग रहे छै, चाय पीबू तो होता मुंह में से निकालब, ठीक है ध्यान ये पर रखू, ठीक न तो बस की होता है भैंसिया गई पानी में। अभी ये बता रहे हैं तू ये आ रहा है, वो सब का स्क्वायर है, सब पर 7 के स्क्वायर निकालो, 6 के स्क्वायर निकालो, 4 के स्क्वायर निकालो, तब सबको जोड़ दो, ऐसी बनेगा, ठीक। आजा तो अभी तो अभाज्य गुणनखंड तनका सही सिखाए, लेकिन ओकरा से हम कहा सिखा दे कि पूर्ण वर्ग संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानेंगे से। तो हम बोल दिए 64 रूट अंडर में 64 बट आई क्वेश्चन है,
और बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि अपूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो तू सकता तो याद था 8 के, हाँ, लेकिन perfect number। निकालना कैसे है? एकदम मैथों में स्क्वायर पढ़ा देते का निकालना है ना कि रूट बराबर कितना आता है 8। तो रूट 64 के बराबर अगर यहाँ देते कितना आएगा 8। तो याद है, कोई न याद रहते से पहले क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे? अंदर में 64 को रख दो 2 ये से, सिखा दिया कैसे? हाँ 32, हाँ फिर बता रहे हैं 16 8 4 2 2 कै को 6 है? 3 गो 6 गो 6 गो है 4। तो दू को जोड़ा लगा दो, एक बार होगा तो 3 को जोड़ा लगा ना। अगर कोई के खाली इतना रहे कि रूट 64 बराबर कितना होगा, 64 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। ये वर्गमूल एक तरह से अभी सीख रही है, ठीक, लेकिन वर्गमूल से अभी फेंक जाएंगे तो ये भी खाली पहचानना कैसे कौन वर्ग कौन है से। अगर हम मान लो रूट हटाइए देते हैं, बोले कि 64 किसका, हाँ किसका स्क्वायर है 8 का। तो जेका न पता रहेगा से ऐसे निकालेंगे। कैसे? देखो पहले तो कर एलसीएम निकालेंगे, हाँ वो ठीक है, निकाल देंगे, सब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो बेसिक से सीख लो। तो ये ऐसे हुआ, एक जोड़ा लगाओ, ठीक। तो 3 को 3 दुकान ना वो अभी अभाज्य गुणनखंड में तक लिखना था, में नहीं लिखते हैं, ठीक। तो देखो 2 2 2 3 को बन गया जोड़ा, 3 तिहाई 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो, हाँ बुला गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 है, किसका है? 64। यानी 64 किसका वर्ग था? ये पहले निकाल लिए। लेकिन हम तुमको क्या ऐसे एक और सीख गई कि 64 का अगर किसका है से पता करना है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे जोड़ा लगा लगा कर। और जेकर अब देखो, जेकर ई जोड़ा लग गया ना वो है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। और जेकर जोड़ा न लगेगा से नॉन परफेक्ट। आप देखो 60 का एक बना कर देखते हैं, 2 से बोलेंगे कि 60 बताए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या अपूर्ण वर्ग संख्या। तो कैसे पता? एक तो पता चला सके, लेकिन निकाल कर लगाते जोड़ा लगता है, जोड़ा न लगेगा तब पता होगा। अब हम सब छोटा छोटा नंबर ले लेंगे, बड़का बड़का लेंगे तो नॉन परफेक्ट। देखो 30 गुने 2 गुने 3 गुने 5 एक को जोड़ा लगा। अब जोड़ा ना लगा, यानी जेकर जे नंबर देले है, बोले 60 बताया 60 कौन वर्ग है, तो जोड़ा अगर नहीं लगा 60 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि बनाने से तो कौन वर्ग है? अपूर्ण नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जेकरा में बोले 64 का निकालो, और जेकर जोड़ा लग गया अभाज्य गुणनखंड विधि, हाँ दूध को सब में दूध तीनों को हो जाएगा तो गलती हो जाएगा, यानी दूध के लगाना है। एक और कोई नंबर आ जाता, हाँ 2 को 4 आ जाता तो वो जोड़ा लग जाता, हाँ। ठीक। तो यहाँ चेंज हो जाता है, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। आ जाओ, एक बना कौन स्क्वायर है इसे 361। कोई कुछ बोलना नहीं है हमको, डायरेक्ट नहीं बताना है कि कौन स्क्वायर है। जब ये पहचान लेगा ना तो आगे वर्गमूल बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। है नॉन परफेक्ट बोला जाता है। तो तू निकाली नहीं है, निकालो पहले। नॉन परफेक्ट नहीं ना है तो बनाओ ना, कोई चीज स्क्वायर है लेकिन तरीका से बनाओ। क्वेश्चन ना निकला तो ये कथी है स्क्वायर, कौन स्क्वायर है? गलती देखा, ये तो इजी 19 के है, लेकिन निकालने गुणनखंड विधि ना। देखो 2 से लगाए तो लगेगा 3 से, तीनों से ना कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसी चेक सब में भाग, सबसे भाग करते करते हम आ गए 19 पर। तो 19 से लगाए तो 19 का में पढ़ा पढ़ते कि कै मरतबे पढ़ते पढ़ते 10 का तक आया तो 190 आएगा, 11 12 करते करते 19 से आया तो 19 का में कै मरतबे है 19 मरतबे। तो कट गया पूरा पूरा। अब फिर यानी हाँ 19 का में 19 मरतबे। देखो ऐसे गुणनखंड आ गया ना, यानी जोड़ा लग गया, बन गया, यानी किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है 361। अगर निकल गया तो 361 कौन स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर। आइए अगर न निकलता तब तो थोड़ा सा तो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के क्या बना दी? नॉन परफेक्ट। तो ध्यान रखना ये सब करके, अब तब होमवर्क दे देते हैं अच्छा से तो